कांगड़ा बीजेपी में 4 दिग्गज लीडर, जिनमें 2 पुराने और 2 नए नवेले भाजपाई। ऐसे में कौन कितना पॉपुलर और कौन किसकी बेस्ट पॉलिटिकल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। नए तो नए हैं, लेकिन पुराने नेताओं की पार्टी में कितनी पावर, कितना सम्मान। आज इसी मुद्दे पर स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। नए नवेले मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो 2 नए लीडर्स की मैं बात कर रहा हूं वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और जो 2 पुराने लीडर हैं वो शुरू से ही बीजेपी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनका कद भी सियासी तौर पर बड़ा ही है। नए नवेलों में एक तरफ धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा है और दूसरे कांगड़ा से विधायक पवन काजल, और पुरानों में सुलह से विधायक विपिन सिंह परमार और जसवा परागपुर से विधायक विक्रम सिंह ठाकुर हैं। हालांकि बीजेपी के जो दोनों पुराने नेता हैं वो राजपूत यानी जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हैं और जो 2 नए नेता कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, जिनमें से एक सुधीर शर्मा है, वे ब्राह्मण समाज यानी जनरल कैटेगरी से आते हैं और जो नए नवेले दूसरे नेता हैं बीजेपी के पवन काजल, वे चौधरी यानी ओबीसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं। ऐसे में जिला कांगड़ा में अगर बीजेपी का जातिगत समीकरण देखा जाए तो बीजेपी के पास इस वक्त जनरल और ओबीसी कैटेगरी के मजबूत नेता मौजूद हैं, लेकिन एससी और एसटी नेताओं की कमी बीजेपी को जरूर खल रही होगी, क्योंकि बीजेपी हर वर्ग और हर समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का दावा करती है। हालांकि बीजेपी में एसटी वर्ग में पालमपुर से भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रिलोक कपूर है, धर्मशाला से पूर्व विधायक विशाल नहरिया हैं और यूथ विंग से पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद किशन कपूर के सुपुत्र शाश्वत कपूर भी हैं। और अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो बीजेपी जिला कांगड़ा में जयसिंहपुर से पूर्व विधायक रवि धीमान हैं। जनरल और ओबीसी में मैं जिनको मजबूत नेता बता रहा हूं वे इसलिए मजबूत हैं क्योंकि वे मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी की सत्ता में बैठे हैं, मतलब अभी मौजूदा विधायक हैं। लेकिन एससी और एसटी वर्ग में बीजेपी के पास ऐसा कोई भी नेता मजबूत नहीं दिख रहा है, चाहे एससी वर्ग से रवि धीमान हो या फिर एसटी वर्ग से तीनों लीडर त्रिलोक कपूर, विशाल नहरिया और शाश्वत कपूर ही क्यों ना हो। इनमें से कोई भी अभी फिलहाल विधायक नहीं है। ऐसे में अब सवाल यह है कि बीजेपी के जिन 4 दिग्गज लीडर की मैं बात कर रहा हूं, जिनमें से 2 नए हैं और 2 पुराने हैं, उनमें से पूरे जिला कांगड़ा में किसका सबसे ज्यादा प्रभाव और किसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। सवाल यह है, आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में जिला कांगड़ा से पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा और किसके कंधे को बीजेपी और मजबूत करेगी। क्या वो विपिन सिंह परमार होंगे, विक्रम सिंह ठाकुर होंगे, सुधीर शर्मा होंगे या फिर पवन काजल होंगे। अब इन 4 नेताओं में ग्राउंड पर कौन सबसे मजबूत परिस्थितियों में खड़ा है, यह मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने आया हूं। पहले नंबर पर आते हैं सुलह से बीजेपी के दिग्गज लीडर विपिन सिंह परमार, जो 4 बार के विधायक हैं, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। विपिन सिंह परमार की राजनीति युवा मोर्चा से लेकर बीजेपी की मेन बॉडी यानी संगठनात्मक रही है। संगठन में उन्होंने कई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और अपनी परफॉर्मेंस का लोहा भी मनवाया। विपिन सिंह परमार संगठन में अपना कार्य करते करते कई बार विधानसभा में विधायक बनकर भी पहुंचे हैं। कांगड़ा चंबा में बीजेपी के बड़े कार्यक्रमों की अगर बात हो या फिर छोटे से लेकर कोई भी बड़ा चुनाव ही क्यों ना हो, केंद्रीय नेतृत्व विपिन सिंह परमार को ही पूरा कार्यक्रम मैनेज करने की जिम्मेदारी आज भी देता है। हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में सुलह में उनके उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया है। इस वक्त सुलह विधानसभा क्षेत्र में वे तीसरी बार लगातार अपनी परफॉर्मेंस के दम पर 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने को तैयार बैठे हैं। ऐसे में अगर 2027 में विपिन सिंह परमार की जीत सुलह में होती है तो वे 5 बार के विधायक जिला कांगड़ा में बीजेपी से बन जाएंगे और एक मजबूत नेता बनकर भी जिला कांगड़ा में उभरेंगे। इसलिए विपिन सिंह परमार का कद बीजेपी कांगड़ा में सबसे ऊंचा कद मौजूदा परिस्थितियों में माना जा रहा है। विपिन सिंह परमार तो आते हैं बीजेपी के पुराने लीडर्स में,
जो पॉलिटिकल हॉट जिला कहे जाने वाले कांगड़ा में नंबर 1 पर बने हुए हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के नए नवेले नेता धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा। सुधीर शर्मा 4 बार के विधायक हैं। वे 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल होने से उन्हें उपचुनाव लड़ना पड़ा और वे बीजेपी से भी जीत कर आ गए। बीजेपी से पहली बार जीतने के बाद अभी फिलहाल सुधीर शर्मा को बीजेपी के अंदर एक शुरुआती लीडर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही कांग्रेस के विधायक के रूप में काम किया है। ऐसे में सुधीर शर्मा का बीजेपी के अंदर कद तब बढ़ेगा जब वे 2027 के चुनावों में दूसरी बार बीजेपी की टिकट से ही विधायक बनकर आएंगे और अगर वे जीत जाते हैं तो वे 5वीं बार ऑल ओवर उनकी विधायक बनने की परफॉर्मेंस रहेगी। बीजेपी भी अभी फिलहाल कांग्रेस से आए बागियों को ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियों से दूर ही रख रही है। अपने पुराने लीडर्स पर ही बीजेपी को ज्यादा भरोसा है और बड़ी जिम्मेदारियां भी पुराने लीडर्स को ही सौंपी जा रही है। जैसे जिला कांगड़ा में विपिन सिंह परमार को जिम्मेदारी दी जाती है। कांग्रेस से आए बागियों का परफॉर्मेंस भी अभी बीजेपी उनकी अपनी अपनी विधानसभा तक ही देख रही है। अब बीजेपी में जिला कांगड़ा के तीसरे नंबर पर दिग्गजों में आते हैं जसवा परागपुर से विधायक विक्रम सिंह ठाकुर। विक्रम सिंह ठाकुर 3 बार के विधायक हैं। वे पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और संगठन में कई पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। विक्रम सिंह ठाकुर का बेबाक अंदाज ही उनकी कार्यशैली की पहचान माना जाता है। वे बेबाकी से विधानसभा के अंदर और बाहर मुद्दों को उठाते हैं। यही वजह है कि जब कांग्रेस के बागी बीजेपी में शामिल हो रहे थे तो विक्रम सिंह ठाकुर को दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व ने उन सभी बागियों को साथ रखने की ड्यूटी सौंपी थी। उस वक्त राज्यसभा चुनाव के दौरान विक्रम सिंह ठाकुर लगातार बागियों के साथ परछाई की तरह चल रहे थे। ऐसे में जिला कांगड़ा की अगर हम बात करें तो पुराने बीजेपी लीडर्स में विक्रम सिंह ठाकुर एक मजबूत नेता बनकर उभरे हैं। अगर 2027 के विधानसभा चुनावों में वे जीत हासिल करते हैं तो वे 4 बार के जसवापुर से विधायक बन जाएंगे। अब जिला कांगड़ा में बीजेपी के दिग्गज लीडर्स में चौथे नंबर पर कौन आता है? वे है कांगड़ा से विधायक पवन काजल। पवन काजल लगातार 3 बार हैट्रिक मारते हुए विधायक की कुर्सी पर डटे हुए हैं। सुधीर शर्मा के जैसे ही भले ही पवन काजल कांग्रेस से बीजेपी में आए हों और वे भले ही बीजेपी के नए नवेले नेताओं में गिने जाते हों, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे 3 बार लगातार चुनाव जीते हैं और तीनों ही बार अलग अलग दल यानी अलग अलग मंच से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। मतलब कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने पवन काजल को निर्दलीय चुनाव तो जितवाया ही। जब पवन काजल कांग्रेस में थे तब भी चुनाव जीते और जब बीजेपी में 2022 में चुनाव लड़े तो भी विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। ऐसे में पवन काजल का कद भी जिला कांगड़ा बीजेपी में बढ़ रहा है। अगर वे भी 2027 में चुनाव जीत जाते हैं तो 4 बार के विधायक वो होंगे। ऐसे में पवन काजल बीजेपी के पुराने नेताओं में शामिल हो जाएंगे और बीजेपी भी उनका कद बढ़ना लाजमी है। ऐसे में अब आने वाले चुनावों में खासतौर पर सबसे बड़े जिला कांगड़ा में बीजेपी का फोकस अपने पुराने और ज़मीनी नेताओं पर ही रहने वाला है, क्योंकि नए नेताओं के साथ साथ पुराने नेताओं को एक मंच पर लाने की रणनीति ही बीजेपी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में मदद करेगी। जिस तरह से जिला कांगड़ा में विपिन सिंह परमार बीजेपी के अंदर एक मजबूत नेता बनकर उभरे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी नए और पुराने नेताओं के साथ निभा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में विपिन सिंह परमार ही जिला कांगड़ा में बीजेपी का नेतृत्व करते दिखेंगे। दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं मेरी इस रिपोर्ट को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।